मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। किसी की इज्जत और हुर्मत से मुझे काम नहीं। कृष्ण लब होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जो होगा इस राज का दुश्मन, पल भर के लिए पाएगा आराम नहीं। क्योंकि जिस समय सवारी चलती है, ये दिक्पाल सभी थर्राते हैं। मेरे ही वैसे यूं वरण कुबेर सब हाहाकार मचा। अरे भैया कट गई रे। ये क्या कहीं से दुख भरी आवाज आ रही है? हे मंत्री, जाकर के देखो ये गुलशोर और ये आवाज कहाँ से आ रही है? सरकार, जयसिंह नगर बस स्टैंड पर किसी की जेब कट गई। वो चिल्ला रहा मेरी तो जेब कट गई रे। जाओ बंद करवा दो। कट गई रे। क्यों रे? हाँ। मेरी बातों को तू सुनकर कान पे से टाल रहा है। देख रहा। बंद करवा दो, आवाज नहीं आना चाहिए। सरकार, पता लग गया, वो सरपंच साहब है ना, उनके खेत में से धान कट गई। वो हल्ला मचा रहे, हमारी धान कट गई रे। बोलो को धान। अरे कट गई रे। देख रहा हूँ सरकार। जा करके देखो कौन है वो। बुआ बेटा सुआ। अरे कहाँ खुदवाई तू ये कुआ? अरे मुझसे मजाक करने का यही समय निकाला, चुनमुना रही है। अरे मजाक कौन करे तुझसे साला? और तेरी नाक है या बरसाती पनाला, और कहाँ करवा के आ गई तू ये गड़बड़ घोटाला? मेरे भैया है कि नहीं है? हाँ भैया है। अरे जाओ उनसे कह दो तुम्हारी बहन आना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर खबर चले जाओ, चुनमुना रही है, जोर से आगे बढ़ रही है, जाओ। सरकार गजब हो गया। क्या गजब हो गया? बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ले बटने दो पहले तो फिर बताओ। रसगुल्ले बढ़ जाएंगे। बोलो अब सुनाओ क्या खुशी की बात है? अब खुशी की बात ये है, बुआ को कभी जुकाम नहीं होगा। क्यों? और ना उन्हें कम सुनाई देगा। मतलब क्या है तेरी बात का? नाक कानों का किसी ने प्लेटफार्म साफ कर दिया। बदमाश, उनको यहाँ पर आदर के सहित लेकर के आओ। आदर? बच्चों कहाँ है आदर फादर? सरकार जाओ। ओ बहन, ये क्या मैं तेरी दुर्दशा देख रहा हूँ? बता, ये रात कटा रखती हो आई, चेहरा लोहू लोहान हुआ। बहन सूप रखा ये तू बतला, ये कहाँ घोर खर्चा हुआ? किस जालिम ने की हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? कौन मौत से बेजार हुआ? किसके सर पर मौत खड़ी? बताए तेरी दुर्दशा कौन किया है? कहाँ पर ये हाल हुआ है? भैया, हमारे थाना पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हुए हैं जो बनवासी भेष में हैं, और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैंने उस स्त्री से 2 बात करना चाहा, लेकिन छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट डाले। बहन, वो बनवासी, वो सत्यानाशी कौन है? कहाँ से आए हैं? किसके जाए हैं? मेरी बगैर इजाजत के किसने उन्हें ठहराए हैं? मैं उन्हें मजा चखाऊंगा। बहन पर हाथ उठाने का मेरे
आज मैं ही आकर मुझ पर ही रुआब जमाने का। चलो। ए बुआ एक बात बता, क्या है? तू भरती आती है, हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, अरे करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। मरीच, हाँ सर्व खलबदम ब्रह्म है तो ये झूठा सारा नाता। तू अपनी ओर देख पहले, तू किसको ज्ञान सिखाता है? मुझे ज्ञान दे रहा है। ठीक है सरकार, जा रहा हूँ मैं, 1 मिनट सोचने का मौका दीजिए, समय का अभाव है। हाँ सोच ले, समझ बताओ, ले। मनोरंजन करके मस्ती से सो रहे थे, ये कम बखत ना जाने कहाँ से आन मारा है। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कहाँ की लड़ाई, कहाँ की तकरार, और घर बैठे या बैल मुझे मार। इश्कबाजी सूर्पणखा करे, बेमौत का ये मारीच मरे। मैं फंसा और बेढप फंसा, इधर गिरू तो कुआ, इधर गिरू तो खाई, और बीच में मौत मारीच की आई। ए मरी, सोच लिया? क्या सोचा? जाऊंगा ही नहीं, नहीं जाऊंगा। जाओ, जाऊंगा। लौट के आओगे तो इनाम भी विशेष दिया जाएगा। इनाम तो बोलेगा जो वापस आ जाएगा। वहीं राम ने मामला फले फिट कर दिया, फिर इनाम कौन लेगा? का कोबरा वाले ले हैं इनाम फिर। ठीक है, जा रहा हूँ। तो भैया कोबरा वाले बता दो आज, पंडा जी तुम बताना, चले जाए का? ऐसे करते चले जाओ, तुम भी आ जाओ मेरे संग, मरने को जाना है मुझसे कैसे करके चले जाओ, तुम भी आओ मेरे साथ। इसके अरे मारीश तुझे तो मरना है, यहाँ मर ले चाहे वहाँ मर ले, मौत अच्छी कहाँ है इस बात का फैसला कर ले। इसके हाथों मरूंगा, मुझे नरक का गार है। रावण के हाथों मरूंगा, मुझे नरक का गार है, और श्री राम के हाथों मरूंगा जिससे कि बेड़ा पार है। और कौन कौन मेरे संग मरने को कोई है? तुम आ जाओ, पूछो मारे। नहीं यार, कोई नहीं यार। ठीक है, चलकर माया मृग बनता हूँ, सरकार का आदेश है, जाऊंगा। अब तो जाना है, जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना अगले जन्म में विधायक बन के जरूर आऊंगा। हिंद बनेंगे, चलो भाई हिंद बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे, चलो भाई। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृगी भयऊ। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला, यही मृग करे अति सुंदर। आप देख रहे हैं यह मृग कितना सुंदर है। जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस मृग को पकड़ के अपने साथ अयोध्या वापस लेके चलें। जब माताजी इस मृग को देखेंगी तो बड़ी ही प्रसन्न होंगी। रघुकुल भूषण दुख हरण, मेरे जीवन प्राण दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। और ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ चर मिलाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग चाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। मैं आपसे विनती करती हूँ
आप इस मृग को पकड़ के अथवा इसका वध करके मेरे समीप लाइए। एक सूचना है, एक बालक है ऋषभ गुप्त। देख रहे हो इस स्वर्ण मृग को, यदि कहीं मृग चर्म मिल जाए तो वह कुटिया की शोभा और बढ़ा देगी। जानकी की इच्छाओं की पूर्ति करना मेरा परम कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ मृग का खेत करने, पर तुम्हें ये आदेश देकर जा रहा हूँ। सीता के करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक के द्वारा समय को विचार कर बल पूर्वक सीता की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ मृग का खेत करने। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, हाय राम सरासन साजी। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु की प्रगति कबहु छिपाई। तब तकी राम कठिन सर मारा, भगवान ने एक बार मार दिया मारीच को। प्रथमे ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमिरस मन में रामा। हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ राम लक्ष्मण, जो मैंने सुना क्या वह तुमने भी सुना? हाँ माता जी, जो आपने सुना वही मैंने सुना। हे लक्ष्मण, तुम इस वाणी को सुनकर फिर भी यहाँ शांत खड़े हुए हो। हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, रघुराई इस समय दुख में है। जाओ शीघ्रता से जाकर प्रभु की सहायता करो। हे माता जी, जिनकी भिप्ति टेढ़ी होने से ये संसार प्रलय में हो जाता है, भला उनके ऊपर संकट किस प्रकार से आ सकता है। लेकिन किसकी मजाल है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। क्या कहा? तुम अपने भाई की रक्षा के लिए उनके समीप नहीं जाओगे? अच्छा, अब मैंने जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम साथ जो वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर अरे सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। लाओ, अरे लाओ ये धनुष और बाण। मैं एक छत्राणी हूँ, छत्राणी के नाते अपने स्वयं की रक्षा करना बड़ी बात जानती हूँ। लाओ। हे माता जी, माताओं मेरी धर्म की अनुचित बाणी बोलो मती। पुन पुन नवाऊ शीस में भव सिंध में डारो मती। ये बन विशाल ए बन बयाल, माँ चारों और अंधेरा है। मैं तुम्हें अकेली छोड़ू माँ, कर्तव्य नहीं ये मेरा। यदि माता मुझे मानते हो, यदि माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम शुद्ध लो अपने भ्राता की। तुम चिंता मेरी मत करो। अरे रक्षक हैं दया निधान मेरे। अरे जाओ, वही चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। जाओ अपने भाई की सहायता करो। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम इस रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर
जो परम कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की आते ही भस्म हो जाएगा। हे माता जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आपसे बारंबार यही निवेदन है कि किसी भी स्थिति में आप इस रेखा के बाहर मत जाना। श्री लखनलाल ने कुटिया की चारों रोकनी आन लगा दी, जिसे लक्ष्मण रेखा का नाम दिया गया। इधर हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गड़ो गवाए तुम्ही, मेरे इस धर्म के नैया के हे सूर्य देव मल्लाए तुम्ही। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है अफसोस मुझे, यदि भाई मुझे उलैना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। माँ मैं जा रहा हूँ, प्रणाम माता। दश कंधर देखा आवा निकटो यति के भेखा। वाह मामा बारिश वाह। मैंने तो एक के लिए कहा था, लेकिन तू दोनों को ही ले गया बहका करके। मेरा कार्य और भी आसान हो गया। चलना चाहिए इस समय सीता अकेली है, इसी समय सीता का हरण करना चाहिए। अलख निरंजन, हे माते भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे ऋषिराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। आपको भिक्षा चाहिए? माते काफी दूर से आ रहे हैं, तुम्हारा ये आश्रम देखा तो हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए आप हमें भिक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो दीजिए, जिससे कि हम अपनी भूख को बुझा सकें। भिक्षा दे। क्यों नहीं संत भगवान, मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे, लेकिन एक मृग के चक्कर में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार के अतिथि का, अच्छा हो या बुरा कर्म रखूंगी धर्म गृहस्थी का। आप थोड़ा ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्यों नहीं? मातेश्वरी जानकी जी द्वारा रावण, जोगी रावण को भिक्षा देने का प्रयास। यही समय है रावण। सीता इस समय अकेली कुटिया में गई है, इसे लेकर के चलना चाहिए। चलता हूँ, कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। जिस समय कुटिया में प्रवेश करने का विचार बना ही रहे थे कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया लक्ष्मण रेखा का। रावण, अगर एक कदम और बढ़ाता तो सीता का हरण तो बाद में होता, पहले तेरे प्राणों का ही हरण हो जाता। लक्ष्मण अवश्य ये रेखा खींच करके गया है, सीता को इस रेखा से बाहर बुलाना चाहिए। लीजिए संत भगवान, ये भिक्षा लीजिए। हे माते, अगर आपको भिक्षा देना है तो इस कुटिया से बाहर आइए, इस रेखा से बाहर आइए, उसके बाद में हम तुमसे भिक्षा लेंगे। महाराज क्षमा करें, ये व्रत में छोड़ नहीं सकती।
ये आन है मेरे देवर की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। तुमने मुझे क्या साधारण भिखारी समझ रखा है, जो कि ये बंधा हुआ धान तुम हमें दे रही हो? हम ये बंधा हुआ धान नहीं ले सकते। अगर आपको भिक्षा देना है तो इस रेखा से बाहर आओ, कुटिया से बाहर आओ, क्योंकि नहीं तोड़ोगे निज देवर की आन तो ये बाबा जी नहीं लेगा बंधा हुआ धान। हम किसी और दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांगेंगे, लेकिन जाते जाते तुम्हें साफ अवश्य देकर के जाएंगे कि आज जो निर्मुख होकर के, निराश होकर के मैं यहां से जा रहा हूं, तो मेरा ये श्राप है कि जो तुम्हारा पति इस समय एक मृग के पीछे भाग रहा है, एक बार उस मृग ने तुम्हारे पति के ऊपर प्रहार किया लेकिन बच गया। अब की जो प्रहार होगा तेरा पति जीवित नहीं रहेगा, मारा जाएगा। चलना चाहिए आगे के लिए। ठहरिए संत भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि आप मेरे द्वार से निर्मुख होकर चले जाएंगे तो मुझे बड़ा ही पाप लगेगा और आप मुझे श्राप दे रहे हैं। ठहरिए, मैं बाहर आती हूँ। आओ बाहर आओ देवी, बाहर आओ। किसी को निर्मुख नहीं लौटाना चाहिए, अतिथि को कुछ ना कुछ देना चाहिए। और लीजिए संत भगवान। तुमने मुझे क्या साधारण भिखारी समझ रखा है, जो कि इस झोली में फल फूलों की भिक्षा लेकर के आ गई। एक झोली में फल फूलों की नहीं, बल्कि तुम्हारी कह सीता सुन तुम्हारी भिक्षा। गोसाई बोलहु वचन दुष्ट की नाई। हे संत भगवान, ये आप कैसी दुष्टों जैसी बातें बोल रहे हैं? सीते, तुमने मुझसे दुष्ट कहा है तो सच, मैं दुष्ट हूँ। अरे योगी सन्यासी मैं नहीं, गढ़लंका का इस नेत्र खोल कर देखिए, 20 भुजा 10। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सब जब नाम सुनावा। सीते, हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में। हे दुष्ट कड़ारे, खबरदार, अभी स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। स्वामी, स्वामी आप कहाँ हैं? कोई नहीं आएगा तेरी रक्षा करने के लिए। लगा आवाज, शायद तेरी आवाज सुनकर के किसी को दया आ जाए। और सीता पंचवटी पे रोवे, और लक्ष्मण राम राम राम। स्वामी हो लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम
लीन से रथ बैठा। गिधिराज सुनिया रतिवानी रघुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन से जाई जिमी मले बस कपिला गाई। जिमी मले बस कपिला। आ जाओ 10 रुपए सवारी जय सिंह नगर। कोई दोस्त सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। किस तरह से रुदन मचा रही है कपिला गाय की तरह। कौन हो सकता है कि मैना की खदमत होई या मैना बर्बाद या पक्षियों का राजा गरुड़। लेकिन ये तो बुढ़ा जटायु है, क्यों व्यर्थ में मरने के लिए मेरे सामने आ गया है। जा सुनत गिद्ध को धातुर धावा कहीं पर कहीं सुन रावण मोर सिखावा। चोचन मार बिदार से देही डंडे के भई मूर्छा देही। ये पक्षी तो वास्तव में बलवान है, मुझे इसका वध छल से कर देना चाहिए। हाँ सरकार। इसके पंख काटना बहुत जरूरी हो गया है। कहाँ गया पक्षी? काटी से पंख परा खग धरनी। सुमर राम के अद्भुत करनी। सुमर राम के अद्भुत करनी। लेकिन सीता जी अपने आभूषणों को रास्ते में फेंकती हुई जा रही थी कि शायद मेरे स्वामी आए और स्वामी का पता लग जाए। लाइट जलाओ। यही विधि सीता है जी। अशोक वाटिका में सीता को रखा जाए। क्यों? अशोक वृक्ष के नीचे, क्योंकि वो हमें श्राप याद आ रहा है। किसी गैर की स्त्री का हरण करके यदि हम लंका में ले जाएंगे तो हमारी मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। यदि लंका में नहीं ले जाओगे तो ठीक है, सीता को मेरे घर भेज दो। राक्षसों का और राक्षसियों का पहरा बैठा दो। जो आज्ञा सरकार। जय श्री राम। आप सभी लोग अंतिम